अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पर इटली में मौजूद नौजवान और तमाम जो दूसरे अफराद जो इटली के अंदर हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। दो वाक़यात मैं बयान करूँगा अपने शहर में हुए। एक में पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुआ। दूसरे में एक पाकिस्तानी जो है वो नशा बेचता हुआ पकड़ा गया। तो अब ये दो वाक़यात ऐसे हैं जिससे हमारे जो सर हैं वो झुक गए हैं। मुझे बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा, मुझे और किसी से गर्ज नहीं है कि जो पाकिस्तानी हैं हम लोग इटली के अंदर या यूरोप के अंदर आए हैं। हमारी मुश्किलात हैं, हमारे कुछ ज़ाती मसाइल हैं, हमें अपने वतन छोड़ने पड़े हैं, रास्ते में हमारे मुश्किलात का सामना हुआ था, वो भी हमने की। हमने ज़िंदगी की बाजियाँ लगाईं, इटली के अंदर पहुँचे, यूरोप के अंदर पहुँचे। इस मुल्क ने हमें पनाह दी, यहाँ के टैक्स के जो लोगों का टैक्स होता है कटता है। अब ये बात अब जो नए लोग हैं वो तब समझेंगे जब आपका बूस्ता पागा जो है वो आपको मिलेगा, उसमें टैक्स कितना होता है, फिर आपको दर्द पड़ेगा। यही चीज़ दर्द जो है वो मकामी इटालियन और मकामी यूरोपियन शहरियों को भी पड़ता है कि उनके टैक्स के पैसों से जो हम माजरीन को रखते हैं ये यूरोपियन मालिक, और फिर वो माजरीन जो हैं वही मकामी माशरे और मकामी मुल्कों के लिए ख़तरे का बायस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दहशतगर्दी वाले। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जो बंदा सोशल मीडिया पर बैठ के कोई इनकलाब ला सकता है, कोई तब्दीली इस दुनिया में कर सकता है, जब 57 इस्लामी ममालिक और दुनिया के सारे वसाइल होने के बावजूद, इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप सोशल मीडिया पर सिवाय इसके कि अपनी एक कम्युनिटी के लिए बदनामी का और मकामी माशरे की नज़रों में आप सबको बुरा बनाएंगे कि ये लोग जो हैं यहाँ के माशरे के लिए फ़ायदा मंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं, तो आप क्या क्या उखाड़ना चाहते हैं? फिर आप हैं चीज़ क्या हैं? आप जो दहशतगर्दी और आप सोशल मीडिया पे क्या छुप सकते हैं? तो नशियात का धंधा करने वाले, बेचने वाले, या दहशतगर्दी करने वाले, या इसकी को प्लान करने वाले, आप क्या यहाँ के इनके इदारों से बच सकते हैं? आपको इतने 30 बार खान है, तो क्यों अपनी ज़िंदगी और अपने माँ बाप पीछे जो आप छोड़ आए हैं उनको बर्बाद करते हैं? आप कोई तब्दील, आप कुछ नहीं हैं इस दुनिया में। ये बहुत ताकतवर दुनिया है, ये इल्म की दुनिया है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके अपने घर वालों की। अगर आप अब 20-25 साल जेल में जाएंगे तो आपके घर वाले पीछे आपकी माएँ बहनें हैं, तो आप उनका सोचें। और बैसियत ये सोचें कि जो लोग हैं मकामी तौर पर यूरोप के अंदर, ये किसी भी पॉलिसी में शामिल नहीं है, यानी कि किसी तरह भी कसूरवार नहीं है। फिर आप देखें जो भी ये फ़लस्तीन के मामले में आप मिसाल ले लें, कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां ज़ाया कर दी। बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेडिकल पढ़ रहे थे, जो बड़े बड़े ओहदों पर जा रहे थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनका वो मुसलमान नहीं है, तो ये इंसानियत का मामला है, उसमें कोताहियाँ होंगी, कुछ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जैसे फ्रांचेस्का अल्बानेज़े हैं, ये जो ह्यूमन राइट वाली हैं और UN के नुमाइंदा भी हैं इटालियन, उन पर कितनी पाबंदियाँ लगी हैं। इस तरह के और बहुत से हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते हैं और वो मुसलमान नहीं हैं। आप ज़रा अपने ज़हन को वसी करें। आप यानी कि आप इन लोगों आप जब मुज़ाहरे होते हैं यूरोप के पूरे और अमेरिका समेत UK पूरे यूरोप के अंदर, इवन कि इटली के अंदर भी, आप उन मुज़ाहरों में देखें ना कौन लोग हैं। वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं होते, वो मुसलमान भी नहीं होते। और कितने मुसलमान, अगर 10,000 का मुज़ाहरा है तो 500 मुसलमान भी नहीं होते। तो ये एक इंसानियत का मामला है, उसमें बहुत सी गलतियाँ हैं, लेकिन आप दहशतगर्दी करके आप किसी को उकसा के सिवाय इसके कि अपना और अपनी कम्युनिटी का नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान करते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे जो मनशियात का काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा जो पकड़ा गया है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो इटली है या यूरोप है, इनके पास जो अदारे हैं, जो पुलिस है, कराबनेरी है, और उनके पास और अदारे हैं, तो ये यही काम करते हैं। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप कहाँ बच के जाएंगे? आप मुझे ये बताएं, इटली ने इतनी बड़ी माफिया अपने मुल्क में ख़त्म कर दी है, आप क्या चीज़ हैं? आप अपनी ज़िंदगी तबाह करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? दहशतगर्दी या आप मनशियात बेचने वाले हैं? यकीन करें, यहाँ के अदारों से आप नहीं बच सकते। आज बच के कल फंस जाएंगे। तो आप हर वक्त अंडर कंट्रोल हैं। इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये आप पे नज़र रखते हैं। ये और हर अदारे को, हर मुल्क को अपने शहरियों की हिफाजत करने का पूरा हक है।
تو बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत गैर मुल्की मैं इस माशरे के लिए मुफीद नहीं हूँ, तो मुझे तो फिर यहाँ रहने का कोई हक नहीं। अगर आपको इन माशरों से इख्तलाफ है और आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ मत आइए, यहाँ मत रुकिए, वापस चले जाएं अपने मुल्क में। अगर आपको वहाँ बहुत अच्छा वो माशरा है, वहाँ आपको इंसाफ मिल रहा है, आपको हर चीज़ वहाँ सही है, और इन माशरों से आप खुश नहीं हैं, देखिए ये माशरे, जैसे मैं तारीफ़ क्यों करता हूँ, क्योंकि ये मुझे जो है वो मेरे मज़हब पे अमल दरामद से नहीं रोकते। इनकी खूबी यही है, मुझे नमाज़ पढ़नी हो, मुझे हलाल चीज़ खानी हो, मुझे अपने मज़हब पे चलना हो, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो इस माशरे के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हो, तो मैं तो एक ख़तरनाक बंदा हूं ना, फिर मेरा नहीं बनता। फिर ये इदारे अगर हरकत में आते हैं तो हम इन इदारों पर ब्लेम नहीं कर सकते। हर मुल्क के इदारे अपने शहरियों की हिफाजत के लिए होते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो नौजवान हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आप कतन ऐसी चीज़ों में मत पड़िए और अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों के लिए कोई ऐसा कारनामा मत कीजिए जो बदनामी का बायस हो। इस मुल्क में आए हैं, इस मुल्क ने आपको पनाह दी, आपको कैंप दिए, आपको रहने के लिए जगह दी, आपको कोर्सेज कराता है, फिर आपके लिए ये दुनिया खुली है और आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे शहरी बने, यहाँ के कानून का एहतराम करें, यहाँ के लोगों की इज़्ज़त करें, और इस नेकी को याद रखें कि इस मुल्क ने आपको जो है वो डॉक्यूमेंट भी दिए, आपको काम करने का मौका भी देता है और आपको बराबर के हकूक़ देता है। अरब मुल्कों की तरह नहीं, आज भी अरब मुल्क में जो वो लोकल है, ये वतनी है और ये खारजी है। यूरोप के अंदर किसी किस्म का बोनस है, रूल है, उसमें ये नहीं है कि आप गैर मुल्की हैं, आप यूरोपीय शहरी हैं या इटालियन शहरी हैं, सब इंसाफ है। बच्चों के बेनिफिट हैं, आपके बेनिफिट हैं, आप मलातिया है, किसी किस्म की भी चीज़ है, इसमें इन्होंने कभी तकसीम नहीं किया कि इटालियन को अलग से दें, आपको अलग से दें। हर चीज़ में इंसाफ है, वही हक मेरा एज ए काम करने वाला है, वही मकामी बंदे का है। हाँ, ये अलग बात है, आप इसमें आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ एक बंदा पढ़ा लिखा हो, उसके पास क्वालिफाइड हो, उसको ज़बान भी आती हो, और उस हुनर के लिए वो पहले तो उनकी पहली तरजीह होगी। अगर मुझे ज़बान भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, और मैं लेके गया कहीं CV और उसमें इटालियन भी बंदा था या मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड था, उन्होंने उसको रख लिया, तो उसमें मेरी प्रोफाइल ही इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे कोई रखता। तो ये बातें करने का मकसद ये है दोस्तों कि आप इन चीज़ों से परहेज़ किया करें, अपने लिए भी ख़तरात पैदा न करें, अपनी कम्युनिटी के लिए भी ख़तरात पैदा न करें। बस यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे काम करें और बस अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।